डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये सेकेंड लेक्चर है और कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट हमने बताया था। 2 मिनट में आपका टाइम लूँगा, जो पिछला मैं एक बार याद दिला दूँ कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर था हमारा, इसका रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट और इसके कुछ प्रॉपर्टीज हमने बताए थे। इसके सारे कॉन्सेप्ट बताने के बाद हमने जो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बताया था, जिसको कि आज हम जो है पूरा डिटेल में बात करेंगे। अब ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या था, इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी आपका ज्योमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये क्या है, x प्लस आई वाई। क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या, x प्लस आई वाई। अब इस x प्लस आई वाई की यदि बात करें तो ये रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, तो ये क्या हो गया, रियल पार्ट, और ये क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट। अरे बात समझ में। अब यहाँ पर ये रियल पार्ट में यदि एक बार i से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाता है, इमेजिनरी, और फिर एक बार और i से करते हैं तो क्या हो गया, रियल, लेकिन निगेटिव वैल्यू में, क्योंकि x किए तो ये रियल पार्ट, फिर आई एक्स कर दिए तो इमेजिनरी हो गया, फिर एक बार इस आई एक्स को फिर एक बार आई से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, माइनस एक्स, मतलब निगेटिव रियल नंबर हो गया। मतलब एक बार आप आई से किए तो 90 डिग्री, दोबारा किए तो फिर 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, इस तरह से ये क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। तो ये अपना कोर कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि ये जो हमने बनाए हैं रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, तो कोई यदि पॉइंट P है तो इसको z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहली चीज, जो कि आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या लिखते थे, एक्स वाई, और इसी को पोलर कोऑर्डिनेट में क्या लिखते थे, आर थीटा, पी आर थीटा, लिखे कि नहीं। आर क्या है आपका, ये कुछ नहीं है, बस हमने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मेट में लिखा है, ठीक है। और ये आर क्या है, मॉडुलस है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और टेन थीटा अर्थात एम्पलीट्यूड वाई अपन एक्स, यही वाई अपन एक्स। और ये जो डायग्राम बनता है जेड प्लेन में, जेड प्लेन कहे तो एक्स वाई के परपेंडिकुलर जो प्लेन जा रहा है, ये परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा कि नहीं, देखिए ये परपेंडिकुलर, एक्स इधर गया, वाई इधर गया, और जेड ऊपर गया, एक्स वाई जेड, तो इसको कहते हैं आर्गन्ड डायग्राम, ठीक है। अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेड प्लेन में, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर तो पढ़ लिए थे, लेकिन z1 प्लस z2 हो तो, z1 माइनस z2 हो तो, z1 z2 का मल्टीप्लीकेशन हो, z1 बाई z2 का डिवीजन हो, एम्पलीट्यूड हो, मॉडुलस हो, उसको ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसी का आज जो है हम लोग यहाँ पर डिटेल पढ़ने वाले हैं। आप देख भी रहे होंगे कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर जो लास्ट क्लास में हम बताए थे, अब ये आप जो है जरूर देख लीजिएगा लेक्चर नंबर 251 में, ठीक है। यहाँ पर लेक्चर नंबर 251 में इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब अलजेब्रिक ऑपरेशन को ज्योमेट्रिकली कैसे शो करते हैं वह हम लोग थोड़ा सा देखें। सबसे पहले हम देखेंगे किसका, z1 प्लस z2 का। z1 प्लस z2 का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन यदि हम देखते हैं, ठीक ना, तो z1 क्या है आपका, x1 प्लस आई वाई वन, और z2 क्या है, x2 प्लस आई वाई टू, ठीक है। अब करना क्या है, जोड़ने के लिए तो हम यहाँ डायरेक्ट जोड़ सकते हैं कि आप z करेंगे तो x1 प्लस आई वाई वन, और प्लस क्या हो जाएगा, x2 प्लस आई वाई टू, और ये क्या हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 और प्लस आई वाई वन प्लस वाई टू, सही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए कि हमें किसके थ्रू करना है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे करेंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है कि आपका ये जो एक्स वाई है, एक्स और वाई है, इसमें क्या करना है आपको, z1 और z2 को पहले रिप्रेजेंट कीजिए। ये देखिए ये हो गया आपका क्या, z1, मतलब ये कोई पॉइंट क्या है, p1, और कोई यदि पॉइंट p1 है मतलब x1 प्लस
I/Y1 हो गया कि नहीं, और ये क्या हो गया आपका Z1, फिर एक दूसरा Z2 होगा कुछ, ये Z2 लाइन है और इसको हमने लिखा P2, ठीक है। अब Z1 Z2 क्या होगा, इस Z2 को आप क्या कीजिए, इस Z2 को क्या करना है आपको, इसी के पैरेलल ये Z1 से एक आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये आपको क्या इंडिकेट करेगा, Z2, ठीक है, क्या इंडिकेट करेगा, Z2, और ये हो गया Z1 और Z2 इसी के पैरेलल, इसी मैग्नीट्यूड का, और इसको अब मिला दीजिए, इसको अब मिला देते हैं, इसको जो आप मिलाएंगे तो यही हो जाता है क्या, Z1 प्लस Z2, ये क्या हो गया Z1 प्लस Z2। अब आप चाहें तो इस P2 को मिला दीजिए और ये क्या हो गया आपका P, मतलब यहाँ पर यदि हम O लेते हैं, यहाँ पर O लेते हैं, अब इसको आर्गेंट डायग्राम के हेल्प से थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, कुछ करना चाहें तो। ये क्या हो गया आपका M, मान लीजिए ये क्या हो गया आपका L, और यहाँ से आप गिराएंगे इसको तो ये क्या हो गया, मान लीजिए N, इसको यहाँ से आप कर लीजिए तो ये क्या हो गया, मान लीजिए कोई पॉइंट K, ठीक है, यहाँ से K। तो अब यहाँ पर आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि जो ON है, ON क्या है, OL प्लस LN लिख सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पर ON क्या हो गया, OL प्लस LN, दैट मीन्स कि क्या OL प्लस OM लिख सकते हैं, यहाँ पर LN, ठीक है, ये Z1 और Z2 के लिए लिख रहे हैं, और Z2 के लिए यहाँ पर है इसका प्रोजेक्टर OM, यहाँ भी ये Z2 का प्रोजेक्टर क्या है LN, और यहाँ Z2 का प्रोजेक्टर क्या है OM, तो LN और OM क्या हो गया बराबर, दैट मीन्स कि क्या हो गया यहाँ पर x1 प्लस x2। सिमिलरली y1 के लिए आप देख सकते हैं, क्या y1 के लिए क्या आप लिखेंगे NP, ध्यान दीजिए NP के लिए क्या NK प्लस KP, NK प्लस KP, और इसी को आप क्या लिख सकते हैं LP1, ध्यान दीजिएगा LP1 लिख सकते हैं LP1, और MP2 प्लस MP2, दैट मीन्स क्या y1 प्लस y2। अब इस P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा अब आपका x1 y1 और y1 y2 हो जाएगा कि नहीं, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, इसका कोऑर्डिनेट हो गया। दैट मीन्स कि जो Z आपका निकला, ये Z क्या निकल गया, Z1 प्लस Z2 नहीं निकल गया क्या, x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2 निकला या नहीं, और यही तो प्रूफ करना था, इसी को आप कर सकते हैं कि नहीं, x1 प्लस y1 और प्लस x2 प्लस क्या y2, इतना सा ही तो प्रूफ करना था, ठीक है ना। मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 निकालेंगे तो ये OP का लेंथ ही, OP ही जो है क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2। सिंपल सा, हम कई बार थोड़ा सा डायरेक्ट भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ Z1 माइनस Z2। सिमिलरली ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ Z1 माइनस Z2। अब Z1 माइनस Z2 तो सिमिलर इसी कॉन्सेप्ट में आप क्या लिख सकते हैं, इसी कॉन्सेप्ट में यह हो गया आपका XY, क्या हो गया XY। अब यहाँ पर Z1 और Z2 आप निकालेंगे, यहाँ पर हम क्या लिख नहीं सकते हैं क्या, ये देखिए तो ये क्या हो गया, अभी लिखे थे ना यहाँ पर Z1 और Z2, तो Z1 और ये क्या हो गया Z2, और रिलेटिवली भी निकालेंगे, क्या रिलेटिवली भी निकालेंगे तो ये इसका जो है क्या होगा, इसको हम क्या माने थे P1 और ये P2, रिलेटिवली भी निकालेंगे तो इस दोनों को आप जोड़ेंगे कि नहीं, और रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, और Z1 माइनस Z2 हो जाएगा कि नहीं, ये हो गया Z1 माइनस Z2। अब
इसकी जो है एक्सप्लेनेशन की बात करें तो अब एक्सप्लेनेशन अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि कैसे आप एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। ये P1 और P2 क्या मान लिया आप? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या? Z1 इक्वल टू x1 प्लस आई y1 हो गया, ठीक ना। और Z2 क्या है? x1 और x2 प्लस आई y2 हो गया, लिख सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? Z2 माइनस Z1 करना है, ठीक ना। तो Z2 माइनस Z1 करने के लिए Z2 प्लस माइनस Z1 कर सकते हैं क्या? Z2 माइनस Z1 करने के लिए Z2 और प्लस माइनस Z1 कर सकते हैं, तो यही वाला कॉन्सेप्ट पे चले जाएगा कि नहीं। अब माइनस Z1 यदि करना है हमको तो ये Z1 को क्या करना पड़ेगा? इसको जो है इसको पीछे करना पड़ेगा। मतलब यहाँ जो है ये क्या हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये क्या हो गया? माइनस Z1 हो गया कि नहीं। यदि ये माइनस Z1 हो गया, ठीक ना, और यहाँ पर Z1 और इस Z2 के परपेंडिकुलर, दैट मीन्स सॉरी, अच्छा Z1 माइनस Z2 यहाँ लिखे हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, लेकिन इसको समझ लीजिएगा। यहाँ Z2 माइनस, चलिए हम वो कर देते हैं, हो जाएगा। ये Z1 माइनस Z2 है ना, इसको ऐसे लिख देते हैं ना, Z1 प्लस माइनस Z2, और ये Z1 की जगह Z2 ले लेते हैं। देखिए काम हो गया हमारा। अब इसको जो है कोई पॉइंट मान लीजिए, सपोज कर लीजिए R एक पॉइंट है, ठीक है, और इस R को, ठीक ना, ये आपका कोई पॉइंट क्या है? O मान लीजिए, ये क्या है? पॉइंट O। तो जो आपका पॉइंट P2O है, ठीक ना, इसको ही हमने बैक साइड खींचा है R तक, जहां की OR जो है क्या हो गया? OP2 के बराबर होगा। यहाँ पर OR जो है OP2 के बराबर होगा, बट निगेटिव डायरेक्शन में होगा, ध्यान रखिएगा। बट कहाँ होगा? निगेटिव डायरेक्शन में। तो इसका कोऑर्डिनेट यदि R की बात करेंगे, R की यदि हम कोऑर्डिनेट लेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस x2 और माइनस आई y2 लेंगे। दैट मीन्स ये माइनस Z2 को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां से एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, जो आर्गन डायग्राम आपको हमने बताया था। क्या बताए थे? आर्गन डायग्राम। तो इसके ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर, और इसको यहाँ पर हम जोड़ देते हैं, तो ये मान लीजिए क्या हो गया? Q, और ये P से जो है यहाँ पर इसको, दैट मीन्स की P1OQR, ठीक ना। अब ये क्या बन जा रहा है आपका? एक पैरेललोग्राम। यहाँ पर आपका Z1 और माइनस Z2 इज बीइंग रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ दिस OQ। यहाँ पर OQ जो है आपको रिप्रेजेंट कर रहा है Z1 माइनस Z2, ठीक है ना। और ये Z1 Z2 मतलब P1 P2। अरे बात समझ में? दैट मीन्स द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 माइनस Z2 इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर P1 P2 और P2 P1, ठीक है। तो ये किसका था? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ Z1 माइनस Z2, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देख लें किसका? Z1 इंटू Z2 का। यहाँ हम लिखेंगे भी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ Z1 इंटू Z2। अब इसका कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ भी राम कहानी अपनी वही जाएगी। कौन सी? ये x हो गया और ये क्या हो गया? आपका y हो गया, ठीक है। अब यदि हम बात कर रहे हैं किसका? Z1 का। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो Z1 को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है ना, सिस फॉर्म में। Z1 इक्वल टू क्या होगा? x1 प्लस आई y1, दैट मीन्स कि R1
और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन। आपको याद है इसको सिस फॉर्म कहते थे। और Z2 को हम इसी तरह लिख सकते हैं क्या R2 और ये कॉस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो थीटा वन और थीटा टू दो यहाँ पर है तो थीटा वन यहाँ लेंगे, ठीक ना। ये क्या हो गया P1, ठीक ना, और ये क्या हो गया थीटा वन, ठीक है। फिर उसी तरह से यहाँ पर P2 लेंगे और ये क्या हो गया आपका थीटा टू ले सकते हैं। अब ये आपका P1 मतलब क्या R1, P1 मतलब क्या R1 और P2 मतलब क्या ये O, P2 मतलब क्या R2, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर OP1 से एक हम यहाँ पर परपेंडिकुलर गिरा देते हैं OA और OA को हम मान लेते हैं यूनिटी वन, ठीक ना। यहाँ पर लेट OA इस तरह से गिराते हैं कि OA का वैल्यू क्या हो यूनिटी वन। तो यदि OA का वैल्यू जो है क्या है यूनिटी वन है तो अब क्या करते हैं P2 और एक P करके ट्रायंगल बनाते हैं जहां पर कि OP2 जो है दैट विल बी डायरेक्टली सिमिलर टू OAP1। इसी का एक रिपरकेशन यहाँ पर बना रहे हैं, इसको हम लिखते हैं P और ये क्या हो गया आपका P2 से इसका रिपरकेशन बना रहे हैं तो ये एंगल हम जो है ले लेते हैं कितना थीटा वन। ये कितना ले लेते हैं थीटा वन, ध्यान दीजिएगा कितना ले ले रहे हैं थीटा वन। तो अभी हम प्रूव करेंगे कि यही OP जो है आपका OP जो है ये R1 R2 निकलेगा। कैसे निकलेगा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ट्रायंगल जो है यहाँ पर ध्यान दीजिए तो ट्रायंगल जो है ट्रायंगल OP1A एंड OPP2 ये दोनों एक दूसरे के डुप्लीकेट बनाए इस तरह से बनाए हैं कि OP जो है O से P आपको दिख रहा है ये P है, ये क्या है P है। OP अपन OP1 शुड बी इक्वल टू OP2 अपन OA। दैट इज इसको हम यदि निकालें तो क्या हो जाएगा OP इक्वल टू क्या हो जाएगा OP इक्वल टू OP1 इंटू OP2 क्योंकि OA का वैल्यू क्या है हम वन माने हुए हैं OP1 इंटू OP2 दैट मीन्स कि OP क्या हो गया अब R इक्वल टू R1 इंटू R2। ये आपका मेन और इम्पोर्टेंट एक फार्मूला हो गया, ठीक है। एंगल की यदि हम बात करें, ठीक है ना, एंगल की यदि हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा एंगल AOP सीधा AOP की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा एंगल AOP2 प्लस एंगल P2OP AOP2 प्लस P2OP। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा एंगल AOP2 प्लस एंगल AOP1 इक्वल टू क्या थीटा वन प्लस थीटा टू हो जाएगा थीटा वन। दैट मीन्स कि जो आपका ये जो P निकला ये जो फाइनल Z निकलेगा, ठीक है ना, ये जो Z अर्थात P जो है एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो ये P जो रिप्रेजेंट करेगा ये होगा R1 R2, ठीक ना, और कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू और प्लस आई साइन थीटा वन प्लस थीटा टू। ये आपका जो है फाइनल P का रिप्रेजेंटेशन है। दैट मीन्स कि Z1 Z2 का रिप्रेजेंटेशन यदि हम करें तो मॉडुलस ऑफ आप बोल सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 is nothing, just it is the Z1 into Z2, ठीक है ना।
ये अब आपको याद रखना है। इसलिए हम ये बता रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जब बताए थे तो उसमें ये फार्मूला हम डायरेक्ट लिखे थे। किसके लिए? कंजुगेट के लिए। किसके लिए लिखे थे? कंजुगेट के लिए। या इसी का यदि एम्पलीट्यूड निकालना हो, क्या निकालना हो? एम्पलीट्यूड, तो आप क्या लिख सकते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ किसका? Z1 Z2 का। जब आप एम्पलीट्यूड निकालते हैं तो क्या लिखते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ किसका? Z2 का। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 एंड Z2 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस वे। ठीक है ना, तो ये अभी हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखा किसका? Z1 एंड Z2 का। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग किसका? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका? Z1 डिवाइडेड बाई Z2 का। Z1 डिवाइडेड बाई Z2 का। अब Z1 डिवाइडेड बाई Z2 का जब आप रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर फिर से सिमिलर डायग्राम, ठीक है ना, सिमिलर डायग्राम टू मल्टीप्लिकेशन वाला, ठीक है ना। इसमें जो है मैं थोड़ा सा चाहूँ तो डायरेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन डायरेक्ट नहीं करूँगा। ये देखिए, ये एक्स वाई का आप तो करते ही करते हैं, ये तो सीख चुके हैं। और यहाँ पर ये जो आपका P है, ठीक है ना, अब ये P डिवीजन वाला है, तो सबसे पहले एक आप P2 और इधर से P1 ले लेते हैं। एंगल कितना होगा? P1 का एंगल कितना होगा? θ1, और इसकी एंगल क्या होगी? θ2। ठीक है, ये क्या हो गया? R1, ये क्या हो गया? R2। P1 और P2 को मिला दिए। ठीक है, अब इस P1 P2 के डिवीजन से क्या निकलेगा, यहां समझिएगा। यहां पर थोड़ा सा अब हमें लिखना पड़ेगा। देखिए, जो ट्रेंगल है, अच्छा, ये Z1 इक्वल टू R साइन थीटा कोस थीटा के ही फॉर्मेट में तोड़ रहे हैं, ठीक ना। और ओ ए अब यहाँ पर एक P अभी हम अपने मन से करते हैं, और ये P जो है एक यूनिट लेंथ लेते हैं ओ ए कुछ इस तरह से कि ओ ए क्या होगा? 1 होगा। ओ ए की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, अब इससे जो एक ट्रेंगल बना लेते हैं ओ ए पी, ठीक ना, और ओ P1 P2 जैसे किए थे, इस तरह से बनाते हैं कि यह OP जो है आपका OP अपॉन OA, ध्यान दीजिएगा, ओ आपके सामने है, OP अपॉन OA इक्वल टू OP1 अपॉन OP2। देयरफॉर यहाँ OP निकालेंगे तो OP1 अपॉन क्या? OP2, OA 1 है और ये R1 बाई R2, नहीं हो गया। एंगल यदि हम बात करेंगे किसका? एंगल यदि हम बात करेंगे किसका? ये x, ये जो है आपका XOP की यदि हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? एंगल P2OP, ठीक है ना, एंगल, या P2OP1 ले लीजिए तो θ1 माइनस θ2 डायरेक्ट निकल जाएगा। P2OP1 तो क्या हो जाएगा? θ1 माइनस θ2। दैट मीन्स कि ये जो P रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये OP मैग्नीट्यूड निकल गया, ये डायरेक्शन निकल गया थीटा, तो P इज रिप्रेजेंटेड बाई P रिप्रेजेंट्स द नंबर क्या? R1 बाई R2, ठीक है, एंड इधर क्या आ गया? cos θ1 माइनस θ2 माइनस क्यों आएगा? प्लस I साइन θ1 माइनस θ2। ठीक है, ये आप एक तरह से कह लें तो ये पॉइंट P का लोकेशन निकला Z, ठीक है ना। दैट मीन्स कि Z1 एंड Z1 बाई Z2 इज रिप्रेजेंटेड, Z1 बाई Z2 इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस।
बाई दिस, ठीक है ना। तो Z1 एंड Z2 को इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर एक चीज समझिएगा, बिना समझे यहाँ से नहीं हिलना डुलना है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, डी मॉइवर्स थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको तो आपने रिप्रेजेंट कर दिया। दैट मीन्स कि यहाँ पर यदि हम लिखें इन शॉर्ट लिखें कि मॉडुलस ऑफ Z1 बाई Z2 इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ Z1 अपन मॉडुलस ऑफ Z2, ये एक याद रखना है। दूसरा, इसी का एम्पलीट्यूड जब आप निकालेंगे, ठीक है ना, क्या, इसी का जब हम एम्पलीट्यूड निकालेंगे ना, क्या, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 बाई Z2 ये क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2, सिंपल सा। अच्छा, कोई तीसरा पॉइंट आ जाए तो, ठीक है ना, इफ देयर आर एनी थर्ड पॉइंट इन दिस, यहीं पर आप ध्यान दीजिएगा, यहीं पर ये जो है अभी तो Z1 था, Z2 था, और एक तीसरा इसमें टपक गया Z3, मैंने Z1 और Z2 की शादी हुई तो Z3 तीसरा तो टपकेगा, ठीक है ना, प्रकृति के नियम है। अब यहाँ पर इसका कैसे हम निकालेंगे, दैट मीन्स कि देयर विल बी 3 पॉइंट्स, P1 एक होगा, दूसरा क्या होगा P2, और तीसरा क्या होगा P3, जो Z3 को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसका यदि निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो बारी बारी से इसका निकालते हैं, ठीक है। P2 P1 निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा Z1 माइनस Z2, एक बार निकाल लीजिएगा। P2 P3 निकालिएगा वेक्टोरियल फॉर्म में तो क्या हो जाएगा Z3 माइनस Z2। और यदि एम्पलीट्यूड की बात करते हैं तो एम्पलीट्यूड ऑफ क्या, Z3 माइनस Z2 अपन Z1 माइनस Z2। और ये एंगल जो है ध्यान रखिएगा, एंगल आपका P1 P2 P3 मिला करके एक ट्रायंगल बना दीजिएगा, ठीक है ना। इसको यदि हम डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो ये जो है आपका कोई पॉइंट हो गया जो है आपका Z1, ये P1 वाला, कोई पॉइंट हो गया आपका क्या Z2 P2, और कोई पॉइंट हो गया मान लीजिए Z3, ये क्या हो गया P3। और क्या करना है अब आपको, यही तो आपका एक्स वाई है, ठीक है ना, ये एक्स है और इधर ही कहीं वाई होगा, ठीक है ना। अब इन सबको मिला दीजिए P1 को और P2 को, ठीक है ना। ये एंगल नहीं बन रहा है क्या, ठीक है ना, ये एंगल कुछ नहीं बन रहा है, ये एंगल कुछ नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है कि नहीं, ठीक है ना। इसको और ज़्यादा क्लियर करना है तो इसको जो है, ये जो P1 को इसको मिला है इसको यहाँ पर कर दीजिए तो ये एंगल यहाँ कुछ बनेगा, इसको इधर कर दीजिए तो ये एंगल कुछ बनेगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज कुछ एल्जेब्रिक जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन समझाया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो ये हमने बताया आपको, सबसे पहले आपके सामने है आर्गन डायग्राम समझाए, उसके बाद इसके ऑपरेशन को समझाया है हमने। सबसे पहला जो ऑपरेशन है आपका, सबसे जो पहला ऑपरेशन है किसका, Z1 प्लस Z2 का, ठीक है, Z1 प्लस Z2 का, इसका हमने बताया कि किस तरह से मॉडुलस निकलता है, किस तरह से डायग्राम के हेल्प से ही हमने बताया था। फिर दूसरा हमने बताया Z1 माइनस Z2 का कैसे निकलता है, ठीक है। और उसके बाद जो है Z1 इंटू Z2 मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है ना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था, ये हमने थोड़ा सा समय लेकर के आपको बताया। और एट लास्ट जो है Z1 बाई Z2। तो आप ध्यान से देखेंगे तो एल्जेब्रिक ऑपरेशन जो हम यहाँ लिखे हैं तो ये क्या हो गया एडिशन, ये क्या हो गया सब्सट्रैक्शन, और ये क्या हो गया मल्टीप्लिकेशन, और ये क्या हो गया डिवीजन। यही चार तो इम्पोर्टेंट है, इस चार पे कर लिए विचार तो हो गया दिन चार, हो गया काम। इस
संसार का, ठीक है ना, क्योंकि इस चार से ही विचार है, विचार से ही संसार है, संसार से ही प्यार है, व्यवहार है, और सब कुछ यदि व्यवहार अच्छा है, विचार अच्छा है तो जिंदगी त्योहार है, नहीं तो नरक का द्वार है। जिनके विचार अच्छे हैं वो जहाँ बैठेंगे वहीं हरिद्वार है, और जिनके विचार बुरे हैं वो जहाँ बैठेंगे वहीं नरक के द्वार है। बस इतना सा ही शब्द के साथ विश्राम लेते हैं आज के क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है डी मॉइवर्स थ्योरम। ये डी मॉइवर्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको कि हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये नेक्स्ट लेक्चर जा कर के इसी प्लेलिस्ट में देखिएगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कहें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आज यहीं तक। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।